यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तम् इत्युच्यते तदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में राहु और केतु की स्थितियों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूँ। बात यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ मैंने 3 चार्ट बनाए हैं और तीनों में राहु केतु की स्थिति को अलग अलग दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले बता दूं, राहु केतु कभी भी अपने बल पे परिणाम नहीं देते हैं। ये हमेशा ही किसी दूसरे से प्रभावित होकर के इनका परिणाम आता है और ये इस बात पे परिणाम इनका असर करता है या इस बात पे इनका प्रभाव प्रभावित होता है या वो प्रभाव करते हैं कि वो नक्षत्र कौन सा है, वो भाव कौन सा है, उस भाव का अधिपति कहाँ बैठा है और उसका डिस्पोजिटर कैसा है। ये सारी स्थितियां देखने के बाद ही हमें राहु की दशा का परिणाम, पर ये इतने असरकारक होते हैं कि ये अपने मूलतया अपने स्वभाव के अनुरक्त होकर के उससे अनुरक्ति इतनी उनकी ज़्यादा होती है, इतनी कि वो बुरे ज़्यादा परिणाम करते देखे गए हैं। हालांकि वो जो अपनी दशा में देते हैं वो दे करके और वापस जाते जाते ले भी लेते हैं। पर वस्तुतः बात हमारी आज इस विषय पे होने वाली है। सबसे पहले मैं इस चार्ट पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, राहु और केतु को मैंने त्रिकोण में बिठाया है। यहाँ पंचम, ये त्रिकोण भाव कहा जाता है, ये नवा, ये त्रिकोण भाव कहा जाता है। अगर राहु और केतु की स्थिति जन्म कुंडली में सप्तम और द्वितीय भाव के अधिपति को देखने की जैसी बनती हो, जैसे द्वितीय भाव और सप्तम भाव, अगर राहु और केतु यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से 5वीं दृष्टि की 7वीं दृष्टि की ही बात करते हैं, पूर्ण दृष्टि। तो राहु और केतु अगर मान लो त्रिकोण में बैठे, या तो यहाँ या तो यहाँ, लग्न को भी त्रिकोण माना जाता है पर हम अभी इसे हटा देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु पंचम या नवम में बैठे हैं और अगर वो द्वितीय भाव के अधिपति और 7वें भाव के अधिपति, द्वितीय और 7वें भाव के अधिपति को देख रहे हों, तो ये मृत्युदायक, कष्टदायक, स्वास्थ्य को कमजोर करने वाला और बहुत भयंकर बीमारी या कष्टप्रद स्थितियों में जातक को ले जाने वाले स्थिति में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। हाँ, अगर उस राहु के ऊपर किसी अच्छे भाव के अधिपति जैसे पंचम भाव के अधिपति या नवम भाव के अधिपति के साथ संबंध भी बन रहा हो तो उसका प्रभाव जरूर थोड़ा सा सकारात्मक होगा, क्योंकि उस राहु को जो नेचर मिल रहा है वो शुभता का मिल रहा है। और मैंने कार्यक्रम में ये बात बताई थी एक बार कि चतुर्थ के राहु और पंचम के राहु, दशम के राहु और एकादशवें के राहु कभी भी बुरे परिणाम कम देते देखे गए हैं। अगर राहु का संबंध केंद्र और त्रिकोण से होता हो तो ये राहु और केतु के प्रभावों में निम्नता आ जाती है, उनका नकारात्मक प्रभाव कमजोर हो जाता है। अगर राहु और केतु के जो नक्षत्र के अधिपति हैं अगर कुंडली में कारक हों या साथ ही साथ अगर वो जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे देखे जा रहे हों, उच्च के हों, या राहु उसे देख रहे हों या स्वयं नक्षत्र का अधिपति अगर राहु को देख रहा हो तो ये अच्छी स्थिति हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी स्थिति जो होती है वो उस पर अब चर्चा कर देता हूं। वो क्या है? ये अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर राहु और केतु बैठे हों और साथ ही साथ वो अगर पंचम, नवम या लग्न के अधिपति के साथ बैठे हों तो ये दशा राहु और केतु की धनदायक होती है और यश प्रदान करती है, सुख और सौख्य की निर्माता बन जाती है। बात को समझना ध्यान से। राहु और केतु अगर सप्तम में बैठे हों और द्वितीय में बैठे हों लेकिन उनके साथ पंचम और नवम भाव के अधिपति भी बैठे हों तो वो कमजोर नहीं होते, बल्कि वो
आयुष्य की वृद्धि करने वाले और साथ ही साथ धन धान्य और प्रभावों में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। क्लियर है? ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगर सप्तम में बैठे और दूसरे में बैठे, पर ध्यान रहे उनके साथ केंद्र के अधिपति नहीं, त्रिकोण के अधिपति बैठे होने, या तो लग्नेश बैठा हो, या तो पंचमेश बैठा हो, या तो नवमेश बैठे हो, तभी जाकर के ये बात बनेगी। क्लियर है? अब आपका ध्यान तीसरे चार्ट पे होना चाहिए। याद रहे, जन्म कुंडली के दूसरे भाव को, जन्म कुंडली के तीसरे भाव को, जन्म कुंडली के छठे भाव को, जन्म कुंडली के सातवें भाव को और जन्म कुंडली के एकादशवें भाव को त्रिखड़ाय कहा जाता है, त्रिषडाय कहा जाता है। अगर राहु और केतु की स्थितियां द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में क्रमशः त्रिषडाय या दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें और एकादशवें भाव के अधिपति के साथ बनती हो न, तो ये भी कष्टकारक होती है। हाँ, दो चीजें बुरी और एक यहां अच्छी। अब जरा सोच के देखना कि राहु और केतु की स्थिति कैसी होती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर द्वितीय और सप्तम में बैठे हों पर पंचम और नवम के अधिपति के साथ बैठे हों तो धनदायक और बड़ा बढ़िया लाभ देते हैं। यहाँ अगर वो जन्म कुंडली में पंचम और नवम में बैठे हों और जन्म कुंडली में मारक भाव के अधिपति यानी कि सप्तम और द्वितीय भाव के अधिपति को देख लेते हों तो ये कष्ट देते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और मृत्यु तुल्य कष्ट जो कहा जाता है उस तरीके की समस्या देते हैं। और यहाँ पे अगर वो द्वितीय, तृतीय, छठे, सातवें और एकादशवें भाव के अधिपति के साथ संबंध बनाते हों, लेकिन कहाँ, या तो सप्तम में या तो दूसरे में, अन्य किसी भाव में नहीं, तो ये कष्ट देते हैं, मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। बात एकदम स्पष्ट है और पानी की तरह बिल्कुल, वो एक मैंने कहीं बात देखी थी, बिल्कुल ये पानी की तरह साफ है, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं ना उसको, वीर जारा। उसमें वो बोलती हैं जो अभिनेत्री हैं रानी मुखर्जी कि जज साहब ये केस बिल्कुल पानी की तरह साफ है, ये स्थितियां भी बिल्कुल पानी की तरह साफ हैं। अब इसमें ज़्यादा ज्योतिषी झाड़ोगे तो फंस जाओगे। और एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, ज्योतिषी सिर्फ ज्योतिष का ज्ञान कर लेने से नहीं होता है और ज्योतिष का ज्ञान इतना आसान भी नहीं है। आप इंटरेस्ट ले सकते हो पर बन नहीं सकते। आप ज्योतिष को समझने की कोशिश कर सकते हो पर आना सबके बस की बात नहीं है। आजकल तो मैं भी ज्योतिषी ही हूं और सामने वाला भी ज्योतिषी ही बैठा है, पर क्षमता तो किसी एक के पास ही होगी, है कि नहीं? वो मेरे पास भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास है, पर हाँ उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये स्थिति देख लेना। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के छठे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? चित्त जब स्थिर हो जाता है तो वो योगी बन जाता है। और आजकल बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि मंत्र जपते नहीं। क्योंकि लोग ये आजकल कहने में ज़्यादा सुनने को मिलता है, मैं मन से मानता हूँ, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मंदिर नहीं जाता, दूर से ही प्रणाम करता हूँ, अरे कुछ नहीं होता, अपने कर्म पे भरोसा रखो। इस तरीके की वृत्तियाँ और इस तरीके के मन में विचार ज़्यादा बनते हैं। पर याद रखना, आपके रक्त के अंदर जितने भी, मन को जो है वो कुछ ऐसे बनाना पड़ता है कि वो ईश्वरत्व के और ईश्वरीय गुणों को समझ सके। वो भी बड़ी कृपा का पात्र और बड़े ही कृपा वाला व्यक्ति होता है भगवान का, जो इस गुण को समझ सकता है अपने अंदर। या फिर ये स्थिति उसकी कमज़ोर है जिसने प्रकृति में जन्म लेकर के प्रकृति के गुणों और अवगुणों को और प्रकृति के सद्गुणों को नहीं समझा है, या उस पर भरोसा करने का प्रभाव उसके अंदर, अपने अंदर उसने विकसित नहीं करा है। ये समस्या उसके अंदर ही है जो पल रही है और खुद का दुश्मन बना हुआ है। पर वस्तुतः वो सामने की बैठी प्रतिमूर्ति को और सामने बैठी प्रतिमा को अपना दुश्मन समझ बैठता है कि मैं उसके पास क्यों जाऊं,
अब होता क्या है कि आजकल के फिल्मों में भी तो ऐसी बातें दिखाने लगे हैं लोग कि नहीं। अब ये देहवादी जो प्रक्रिया होती है वो ऐसे व्यक्ति को ऐसे नेचर में ले जाकर के समाहित कर देती है, नहीं अपने कर्म पे भरोसा करो, बाघ बन जाओ, सिंह बन जाओ, पता नहीं क्या बन जाओ। पर इतना तो पक्की बात है कि आप कुछ भी बन जाओगे, वो आपको देख रहा है। बिल्ली हमेशा कबूतर को देख रही है, अपने नेत्र आपने बंद कर रखे हो और समस्या तो सामने खड़ी है, पलक झपकते गर्दन मरोड़ेगी। वो जैसे मौत सामने खड़ी होती है ना, वैसे ही। तो ये कहना बंद करो कि नहीं ऐसा नहीं होता और वैसा नहीं होता। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।